बिकॉज ऑफ दैट सोल, क्योंकि सोल का कर्मा होता है और सोल अपने कर्मा को लेकर आती है, राइट? सोल अपने कर्मा को लेकर आती है एंड एज पर द कर्मा वी हैव टू फेस सिचुएशन. इफ कर्मा इज गुड देन यू विल सी कि लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम, नथिंग विल डिस्टर्ब यू, विल एंजॉय योर लाइफ. लेकिन अगर कर्मा अच्छा नहीं था तो आप यहाँ पे आके सारी चीजें, सारी प्रॉब्लम, सारी डिफिकल्टीज को फेस करेंगे. अब हम ये पूछते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमारे साथ ही गलत चीजें क्यों होती है, हम ही क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाते, हमारे ही रिश्ते अच्छे क्यों नहीं हो पाते, हमें क्यों डर लगता है? तो इसका एक ही कारण है, आपकी सोल. अब होता यह है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को सब कुछ पता होता है. योर सबकॉन्शियस माइंड नोज एवरीथिंग कि क्या सही है, क्या गलत है और ऐसा क्यों हो रहा है जो आपकी लाइफ में हो रहा है. लेकिन आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिवेट नहीं होता है. आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिवेट नहीं होता है. बिकॉज ऑफ दैट रीजन यू आर नॉट एबल टू नो द ट्रुथ ऑफ लाइफ. अब एक छोटी सी चीज हम समझेंगे, और वो छोटी सी चीज क्या है कि सोल में भी कैटेगरीज होती है. सोल में क्या होती है? कैटेगरीज होती है. कुछ सोल हाई लेवल की होती है, हाई रिलेम की होती है. कुछ सोल लो लेवल की होती है, लो रिलेम की होती है, राइट? तो कुछ यहाँ पे भेजी जाती है लोगों को और ज्यादा एजुकेट करके कि भाई स्पिरिचुअली उनको ज्यादा आप नॉलेज दो तो वो भी अपने कर्मा को अच्छा कर सके. अगर कोई गुड सोल भटक गई है अपने रास्ते से तो और अच्छी सोलों को भेजा जाता है यहाँ पे कि आप जाओ और आप उनको एजुकेट करो जिससे कि वो एक सही रास्ता पकड़ ले, राइट? कुछ सोल होती हैं जो बहुत लो कैटेगरी की सोल्स होती हैं. वो क्या करती हैं, उनको लगता है कि हमें अकेलापन महसूस ना हो तो हमारे साथ भी कोई होना चाहिए, राइट? तो वो जो लो कैटेगरी की सोल होंगी वो आपको हमेशा अपने पास खींचेंगी, वो हमेशा आपको अपने पास बुलाएंगी. तो कभी कभी ऐसा होता है ना, आपने नोटिस किया होगा, आप ये सोचते हो कि यार इतने दिन हो गए सही रास्ते पे चलते चलते, अब क्यों ना कोई गलत रास्ता चुना जाए. होता है किसी के साथ ऐसा, यार क्यों ऐसे रूल्स को फॉलो किया जाए जिनसे कुछ मिल नहीं रहा, जिनसे कुछ हासिल नहीं हो रहा. ऐसा होता है, फील होता है. वाई आई एम डूइंग ऑलवेज गुड. यस प्रशांत जी, होता है आपके साथ? यार कितनी ईमानदारी के साथ में काम करने पे लगा पड़ा हूँ, कितनी ऑनेस्टी के साथ में चीजें कर रहा हूँ, बट स्टिल थिंग्स आर नॉट हैपनिंग गुड. क्या फायदा इस रास्ते पे चल के? तो वो जो फीलिंग आती है वो फीलिंग आपकी नहीं होती है, वो फीलिंग उस नेगेटिव एनर्जी की होती है जो उस टाइम पे आपकी बॉडी के अंदर होती है. और हमें ये चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी सोल्स आती रहती हैं और जाती रहती हैं. ये आती और जाती कैसे रहती हैं? ये ऐसे जाती हैं और ऐसे आती हैं अगर हमारा एनर्जी लेवल लो है. अगर हमारा एनर्जी लेवल लो है, हम बहुत नेगेटिव फील कर रहे हैं, तो लेवल लो हो गया एनर्जी का, तो हम कैसी एनर्जी को ट्रैक करेंगे? नेगेटिव. लेवल लो है ना एनर्जी का, तो हम कैसी एनर्जी को ट्रैक करेंगे? लो एनर्जी को ट्रैक करेंगे. और वो लो एनर्जी, वो लो सोल्स हमारी बॉडी में आके हमसे क्या कराएंगी? सब चीजें गलत. कभी कभी ऐसा होता है हमें बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत गुस्सा आ जाता है, हमारा गुस्सा हमसे कंट्रोल नहीं होता. ऐसा क्यों होता है? हम तो अच्छे होते हैं, हम तो गुस्सा नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी हम गुस्सा कर लेते हैं. तो हमें अंडरस्टैंड करना है, जितना ज्यादा आप लो कैटेगरी में रहोगे, जितना ज्यादा आपका जो एनर्जी लेवल है वो लो रहेगा, उतना ज्यादा आप लो वाइब्रेशन को अट्रैक्ट कर रहे हो, लो एनर्जीज को अट्रैक्ट कर रहे हो, और वो सारी लो एनर्जीज आपकी बॉडी में आके आपसे पता नहीं क्या क्या करवाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा. ये उनका काम होता है. हर एनर्जी की अपनी एक आइडेंटिटी है, हर एनर्जी अपने हिसाब से काम करती है. तो ये जो सोल वर्ड है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इंसान इस धरती पे बहुत थोड़े समय के लिए आता है. ज्यादा से ज्यादा समय जो उसको देना है वो देना है सोल वर्ड में. सोल वर्ड में भी रिलेम्स है, 7 रिलेम होती हैं सोल वर्ड में. लो लेवल से हाई लेवल तक की रिलेम होती है. कर्मा के हिसाब से हमें उन रिलेम में जाना होता है. अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, रिलेम 7 जो होगी वो बहुत ही डार्क रिलेम होती है, बहुत डार्क. ना वहां कोई रोशनी होती है, ना वहां कुछ और होता है. बहुत अंधेरी सी एक गुफा में आपको रहना पड़ता है आपकी सोल को. दैट इज वेरी डेंजरस,
वेरी डेंजरस। लेकिन हम जब यहाँ पे कर्मा करते हैं हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हमें वो चीज पता ही नहीं होती कि भाई ऊपर है क्या। हम तो सोचते हैं स्वर्ग और नर्क है, बट स्वर्ग और नर्क नहीं होता, रिलेम्स होती हैं, घर होते हैं। जैसे अच्छे काम होंगे उतने अच्छे घर में आप जाओगे। अगर आपका जो कर्मा है वो लो है तो डेफिनेटली यू विल बी गो इनटू द रिलेम 7 जहां पे बहुत अंधेरा है, रिलेम 7 जहां पे बहुत अंधेरा है, रोशनी नहीं है, लोग एक दूसरे को बस कचोटते रहते हैं, एक दूसरे को बस खींचते रहते हैं, पकड़ते रहते हैं कि भाई इसने गलत करा है, या इसको मैं कैसे मार सकता हूँ, या मैं इसके साथ कैसे गलत कर सकता हूँ। अब आपको ध्यान देना है कि आपका कर्मा कैसा है। अगर आप अच्छी क्वालिटी की सोल हैं, अगर आप हाई रिलेम की सोल हैं, तो आपको खुद से पूछना पड़ेगा कि मैं कौन सी रिलेम की सोल हूँ, व्हाट इज माय पर्पस, मेरा पर्पस क्या है यहाँ आने का। दूसरा क्वेश्चन जो आता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये सारी चीजें जो मेरी लाइफ में है और ये सारी चीजें मेरी लाइफ में हो रही हैं, क्या ये भगवान ने मुझे दी है, क्या ये गॉड ने मेरे को दी है, गॉड ने मेरे साथ इतना गलत क्यों किया, भगवान ने मेरे साथ इतना गलत क्यों किया। ये क्वेश्चन हम मोस्ट ऑफ द टाइम आस्किंग विद अवरसेल्फ, मोस्ट ऑफ द टाइम दिस क्वेश्चन वी आर आस्किंग विद अदर्स। जहां से भी हमें ये क्वेश्चन पूछने को मिलता है, हम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भगवान मेरे साथ ऐसा गलत क्यों करता है। आप अंडरस्टैंड करो इस चीज को, भगवान की दुश्मनी है आपके साथ क्या, भगवान की दुश्मनी है आपके साथ जो भगवान आपके, नहीं ना, भगवान आपके साथ गलत नहीं करता है, ये आपके कार्मिक है, और आप अपने कार्मिक के हिसाब से अपनी लाइफ को चूज करते हो, आप अपने कार्मिक के हिसाब से अपनी फैमिली को चूज करते हो। एक सोल जो अगर मोर देन फोर फोर रिलेम से ऊपर जाती है, उसके पास चॉइस होती है कि भाई मैंने जो कर्मा करे, हो सकता है ये ट्रेनिंग सेंटर है हम सबके लिए, जो हम लाइफ जी रहे हैं, दिस इज अ ट्रेनिंग सेंटर, ये हम सभी के लिए ट्रेनिंग सेंटर है। तो हम हर तरीके के लोगों से मिलते हैं, हर तरीके की लाइफ एंजॉय करते हैं, और उसमें भी हम अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि हमारी सोल का कार्मिक है, ये हमारी सोल का कर्मा है कि इतना गलत होने के बाद भी हमारे साथ हम दूसरों का गलत नहीं कर पाते। लोग हमारे साथ इतना खराब बोल देते हैं, उसके बाद भी हम लोगों से कुछ उल्टा गलत नहीं बोल पाते। राइट? हमारे साथ दुनिया भर की चीजें हो जाती हैं, फिर भी हमारा भगवान के ऊपर से विश्वास नहीं हटता। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये सोल की क्वालिटी है, और जो सोल की क्वालिटी होगी सोल वैसा ही रिस्पॉन्ड करेगी। और कभी कभी ऐसा होता है अच्छे खासे इंसान जो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं सबके साथ, बहुत ही प्योर सोल होते हैं, लेकिन उनको जो नेगेटिव सोल्स होती हैं वो मजबूर कर देती हैं गलत करने के लिए। तो या तो उनका साथी हो सकता है, उनका हस्बैंड हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकती है, उनके दोस्त हो सकते हैं, जो उनकी लाइफ में आते हैं और उन्हें बर्बाद करके चले जाते हैं, क्योंकि उनका काम ये है, नेगेटिव सोल्स का काम ही ये होता है पॉजिटिव सोल को डिस्ट्रॉय करना। तो अब आपको एक चीज अंडरस्टैंड करनी है कि भाई मेरी सोल की कैटेगरी कौन सी है, और ये कैसे पता चलेगा, इस बात का जवाब कौन देगा कि मेरी सोल की कैटेगरी कौन सी है। सोचा है कभी इस बात का जवाब कौन देगा? इस बात का जवाब आप खुद अपने आप को देंगे। और कैसे देंगे? एक छोटा सा मेडिटेशन होगा, उस मेडिटेशन में आप खुद के साथ कनेक्ट होंगे और आप खुद से पूछेंगे व्हाट इज माय पर्पस, व्हाई आई एम हियर। क्या मैं अपना कार्मिक अकाउंट क्लियर करने आया हूँ? क्योंकि अगर हम सोल वर्ल्ड में रहते हैं, सोल वर्ल्ड में बहुत डिफिकल्ट होता है अपने कार्मिक को सुधारना। ये सबसे इजी वे है इस दुनिया में आकर के ऐसे कामों को करना, हर चीज को सेटल करना। अगर रिश्ते खराब हैं तो इट्स ओके, आई हैव टू लर्न समथिंग फ्रॉम आउट ऑफ दिस। इफ सिचुएशन खराब है, आई हैव टू लर्न आउट ऑफ दिस। क्या मैं लर्न कर रहा हूँ? अगर मेरी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है तो मुझे देखना है क्या प्रॉब्लम है जो मेरी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है, ये सिचुएशन मुझे सिखाना क्या चाह रही है, इस सिचुएशन से मुझे क्या सीखना चाहिए, ये सिचुएशन मुझे मैसेज क्या दे रही है, व्हाई आई एम स्टक इन दिस सिचुएशन। ये जो सारी चीजें हैं आपको खुद से पूछनी पड़ेगी। हमें लगता है लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हो सकता है इसके पीछे कोई डिफरेंट रीजन है, इसके पीछे कोई रीजन नहीं होता। लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम आती है उसके पीछे बस एक ही रीजन होता है कि आपको उससे कुछ सीखना है, आपको उससे कुछ सीखना है। राइट? सो क्या आप जानना चाहते हो कि आप की सोल की क्वालिटी क्या है? यस मैम। यस, जानना चाहता हूँ। यस, जानना चाहते हो। अब
अब जानने के लिए हमें एक चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सारी इंफॉर्मेशन सेव है कि हम कौन सी सोल हैं और हम यहाँ क्यों आए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम कनेक्ट करेंगे खुद से, खुद को कनेक्ट करेंगे हम खुद से, और हम खुद से ही क्वेश्चन पुट अप करेंगे कि व्हाई आई एम हियर, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज माय सोल पर्पस। लाइफ के पर्पस तो बहुत जान लिए, अब एक बार सोल का पर्पस भी जान लो, तो हो सकता है जिंदगी और ब्यूटीफुल हो जाए, लाइफ और सुंदर लगने लगे, राइट। तो अब हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे, जस्ट क्लोज योर आईज। मैम एक क्वेश्चन पूछूं मैम? एक हाँ हाँ, मुझे आप कहाँ हैं, प्लीज अपना कैमरा ऑन करिएगा जो भी है। मैम जो बताते हैं ना, डेस्टिनी जो लिखा रहता है वही लाइफ लॉन्ग हमको सफर करनी है, वो मतलब रियल है क्या कि ऐसा भी है ना, अपना डेस्टिनी अपने हाथ पे है, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसे तुम जो तुम्हारा लाइफ बना सकते हो, ये सच है क्या? जो कुंडली एस्ट्रोलॉजी में भी कुंडली में लिखा रहता है ऐसा ही होगा आपका लाइफ, यही रहेगा क्या? मतलब पहले ही लिखा रहता है क्या ऐसा ही होगा आपका लाइफ? क्या अपन अपना लाइफ अपन खुद बना सकते हैं? यस, तो होता यह है कि देखो, कुछ कार्मिक के हिसाब से हम अपनी लाइफ को इसी तरह से जीना होता है, राइट। कार्मिक है हमारे, हमें कार्मिक के हिसाब से ऐसी जिंदगी जीनी है। अब क्या है कि आप अपनी डेस्टिनी खुद बना सकते हो, तो ऐसा होता है तब हम गॉड से रिक्वेस्ट करते हैं और सच में रिग्रेट करते हैं उन चीजों के लिए जो हमने लाइफ में गलतियां करी हैं। हो सकता है हमने किसी का दिल दुखाया, हो सकता है हमने बहुत गलत काम करे, लेकिन आज हमें पश्चाताप होता है इन चीजों का कि मैंने जो भी किया वो गलत किया। तो मैं उस चीज के लिए रिग्रेट करूंगी भगवान से कि भगवान मुझे माफ करो और मुझे एक सही रास्ता दिखाओ। तो माफी मांगने के लिए भी एक रास्ता है, और नए रास्ते को जानने के लिए भी एक प्रेयर है, वो हम करेंगे तो भगवान, तब आप सच्चे दिल से वो प्रेयर करते हो और सच्चे दिल से आप दिखाते हो कि मुझे वहां क्यों जाना है, मैं वहां जाना क्यों चाहता हूँ, व्हाट इज द रीजन। कहीं ऐसा तो नहीं है लोगों को इम्प्रेस करने के लिए मैं ये सब चीजें कर रहा हूँ। भाई भगवान को तो आप इम्प्रेस करोगे, भगवान के साथ तो आप धोखाधड़ी नहीं कर सकते, राइट। आपकी इंटेंशन क्या है भगवान को पता होती है। अगर आज मैं किसी को डोनेट करूं, कुछ चीज डोनेशन में दूं, और मुझे पता है कि आज मैं डोनेशन में दूंगी, कल मेरी पिक्चर आ जाएगी कहीं पे कि मेघा ने इतना डोनेशन दिया है, और मैं उस चीज के लिए डोनेट कर रही हूँ लोगों को, दैट इज रॉन्ग। तो उसमें मेरी इंटेंशन क्या है, फेम होने की, कि मेरा नेम हो, मैं सक्सेसफुल हो जाऊं। उसमें मेरी इंटेंशन डोनेशन देने की नहीं है, उसमें मेरी इंटेंशन है सक्सेसफुल होने की, ये देने की, देखो मेघा कितना करती है। ये आपका जो कार्मिक है, ये दिस इज नॉट अ गुड कार्मिक, दिस इज अ सिन, दिस इज नॉट अ कार्मिक, दिस इज नॉट अ गुड कार्मिक। तो हमें देखना है कि हमारा सिन क्या है, हमारा कार्मिक क्या है। कार्मिक मतलब बिना इंटेंशन के, सच में आप दिल से कुछ अच्छा करना चाहते हो, किसी को खाना खिला रहे हो तो इसलिए नहीं खाना खिला रहे हो कि वीडियो बन रही है और वीडियो यूट्यूब पे जाएगी या फेसबुक पे जाएगी तो लोग बोलेंगे वाह कितना पुण्य का काम किया है इस इंसान ने। ऐसा नहीं होना चाहिए। खाना आप किसी को खिला रहे हो तो इंटेंशन क्या है उस खाना खिलाने के पीछे, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो वही चीज हो जाती है कि तब मैं रिग्रेट कर रही हूँ उन चीजों को जो मैंने अपने पास्ट में की है, तब मैंने माफी मांगी उन चीजों के लिए जो मैंने पास्ट में गलतियां करी हैं, और लाइफ में मैं आगे क्या करना चाहती हूँ उसके लिए मैं भगवान से प्रेयर कर रही हूँ और मैं बता रही हूँ व्हाई आई वांट टू डू दैट। तो भगवान ऑटोमेटिकली आपको माफ करेगा और आपको एक सही रास्ता दिखाएगा चलने के लिए कि आप इस रास्ते पे चलिए, इस रास्ते पे चल के आपकी जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी, राइट। लेकिन होता क्या है, तब हम यहाँ आते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम सोल हैं या हम सोल कॉन्शियस, हम कुछ काम करते ही नहीं है, हम सारे काम बॉडी कॉन्शियस के साथ करते हैं, और बिकॉज ऑफ दैट रीजन सारे दुख सारे परेशानियां हमें मिलती रहती हैं अपनी लाइफ। जिस दिन हम सोल कॉन्शियस हो जाते हैं उस दिन हमारी लाइफ से जो प्रॉब्लम है वो खत्म होने लगती है धीरे धीरे करके। तो हमें अंडरस्टैंड करना है कि जो चीजें आज हो रही है लाइफ में वो हो क्यों रही है, कौन सी ऐसी चीज है जिससे मुझे सीख मिलनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे भगवान ही लेसन देना चाहता है। अगर आज मेरे से कोई बात नहीं कर रहा, 10 लोगों ने मेरे साथ रिश्ते खत्म कर लिए हैं और आज अकेले मैं अपना टाइम बिता रही हूँ, तो भगवान इसके पीछे मुझे कौन सी शिक्षा देना चाहते हैं, ये कौन सी ट्रेनिंग है जो भगवान मुझे देना चाहते हैं। कुछ तो ट्रेनिंग होगी ना जो भगवान मुझे दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है भगवान ने सब कुछ मुझसे छीन लिया और भगवान को बहुत मजा आ रहा है मुझको अकेला देखने में, ऐसा तो नहीं है ना। अगर भगवान ने 10 लोग आपसे अलग करे हैं, 10 लोग आपसे दूर करे हैं, तो भगवान ये आपको बताना चाहता है, नाउ कनेक्ट विद योर सेल्फ, अंडरस्टैंड योर सेल्फ, अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ योर सेल्फ,
Connect with your soul. Know the purpose of your soul. क्योंकि जब मैं 10 लोगों के साथ रहूंगी, तब 10 लोग मेरे साथ रहेंगे, तो मैं कहाँ खुद से कनेक्ट हो पाऊंगी, तब मैं कहाँ खुद पे फोकस कर पाऊंगी, तब मैं कहाँ सोल कॉन्शियस हो पाऊंगी, नहीं हो पाऊंगी ना मैं। तो हमें ये समझना है कि अगर 10 लोग भगवान ने मुझसे अलग करे, उसका रीजन है क्या, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। आज अगर मेरे पास फाइनेंशियली अगर मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, सब चीजें बहुत आसानी से हो रही हैं, हर सक्सेस मुझे आसानी से मिल रही है, और अगर मैं एक प्योर सोल हूँ, अगर मैं एक पॉजिटिव सोल हूँ, तो क्या मैं फोकस करूंगी सोशल एक्टिविटी पे, क्या मैं फोकस करूंगी कि मैं दूसरों को एजुकेट करूं या दूसरों को सही रास्ता दिखाऊं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होगा। मैं इतनी सक्सेसफुल होंगी, मेरे पास टाइम ही नहीं होगा दूसरों की मदद करने के लिए। तो आज अगर फाइनेंशियली क्राइसिस मेरी लाइफ में आ रहे हैं, तो इसका रीजन ये तो नहीं है कि भगवान मुझे एक रास्ता दिखाना चाहता है कि ये है तुम्हारा सोल पर्पस। अंडरस्टैंड योर सोल पर्पस, वर्क ऑन दैट। बहुत बॉडी कॉन्शियसली हम चीजों को लेते हैं, और इसी वजह से हम चीजें हैंडल नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमें लगता है रिलेशनशिप में अगर हम खुश हैं तो ये सक्सेस है, फाइनेंशियली अगर हम खुश हैं तो ये सक्सेस है, सोशली अगर हमारा बहुत बढ़िया नेटवर्क है तो हम खुश हैं। दिस इज नॉट द ट्रूथ ऑफ लाइफ। दिस इज नॉट द ट्रूथ ऑफ लाइफ। अगर यही सच्चाई है, तो जिंदगी में जो सब कुछ, जिनको लगता है ना कि आज मैं बहुत खुश हूँ, 2 दिन बाद उनको ये फील नहीं होना चाहिए कि नहीं यार लाइफ में कुछ कमी है। आप खुद सोचो, किसके पास पैसे की कमी है, कौन है जो सक्सेसफुल नहीं हुआ, कौन है जिसको बड़े से बड़ी चीजें नहीं मिली अपनी लाइफ में, लेकिन उसके बाद भी वो काम करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। एट द एंड जो सच्चाई है उसको तो आपको फेस करना पड़ेगा, और व्हाट इज दैट? दैट इज डेथ। हमारा शरीर जो 5 तत्वों से मिला हुआ है, 5 तत्वों में मिलके खत्म हो जाएगा। हमारी जो सोल है वो हो जाएगी कहाँ पे? उसके मेन हाउस पे, उसके मेन घर में। वो हम अंडरस्टैंड करते ही नहीं है, इसीलिए हमें मौत से डर लगता है, इसीलिए हमें डेथ से डर लगता है, इसीलिए हमने डेथ का हुआ बना के रखा हुआ है, क्योंकि हमने जानने की कोशिश ही नहीं करी है कि ये हो क्या रहा है, लाइफ में चल क्या रहा है, क्यों ऐसी चीजें हो रही है मेरे साथ। तो अगर हम किसी चीज को माफी मांगना चाहते हैं, हमें बिल्कुल दिल से माफी मांगनी है उस चीज के लिए, हमें बिल्कुल दिल से माफी मांगनी है। हो सकता है जाने अनजाने हमने बहुत लोगों का दिल दुखाया है, जाने अनजाने, नॉट इस जन्म में, हो सकता है आज जन्म में हमने बहुत लोगों का दिल दुखाया है, और उसकी वजह से हम बहुत हैवी फील कर रहे हैं अपने हार्ट पे, बहुत हैवी फील कर रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो आज पहले हम कनेक्ट करेंगे खुद से और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हम जान पा रहे हैं कि व्हाट इज माय सोल पर्पस, व्हाट इज माय सोल पर्पस, है क्या मेरा सोल पर्पस, मैं क्यों हूं यहाँ पे। अगर मैं देखूं मेरा मेघा का पर्पस क्या है लाइफ का, तो मेघा का पर्पस डिफरेंट है, मेघा का पर्पस डिफरेंट है, लेकिन मेघा की सोल का पर्पस जो है वो डिफरेंट होगा। तो मेघा को किस पे फोकस करना है भाई? डेफिनेटली अगर मेघा फैमिली में रह रही है, तो मेघा के लिए रिश्ते, बच्चे, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। बट मेघा का जो सोल पर्पस है वो क्या है? हो सकता है मेघा का सोल पर्पस सोल को सपोर्ट करना है, जो हाई लेवल की सोल है, जो अपनी डेस्टिनी, जो अपने आप को भूल चुकी है, उनको याद दिलाना है उनकी पावर्स के बारे में, उनको याद दिलाना है उनके पर्पस के बारे में, राइट? तो मुझे मेन फोकस करना है मेरे सोल पर्पस पे। तो जैसे जैसे मैं अपनी सोल के साथ कनेक्ट हो जाऊंगी, जैसे जैसे मैं अपने सोल पे फोकस करती जाऊंगी, वैसे वैसे करके मेरी जिंदगी और स्मूथ होती जाएगी, और मुझे लाइफ में मजा आने लगेगा। मुझे जो भी मेरी लाइफ में होगा, मुझे ये एक्सेप्ट मेरे को करना पड़ेगा कि वॉट एवर इज हैपनिंग इन माई लाइफ, इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ समथिंग गॉड वॉन्ट्स मी टू लर्न आउट ऑफ दिस। ये बेवजह चीजें नहीं होती, कभी भी कोई भी चीजें बेवजह नहीं होती। आपकी लाइफ में कोई आता है, उसके पीछे रीजन होता है। आप किसी से बात करते हो, उसके पीछे रीजन होता है। आप किसी से मिलते हो, उसका सोल के साथ कनेक्शन है आपका। ऐसे ही कोई किसी के साथ नहीं मिलता, ऐसे ही कोई किसी से बात नहीं करता, ऐसे ही इत्तेफाक नहीं हुआ करते जिंदगी में। ये सब कुछ है, डिजाइन है, लिखा हुआ है। इन्हीं चीजों से आपको सीखना है, और इन्हीं चीजों को सीख करके आपको आगे बढ़ना है। तो इसीलिए जब हम बोलते हैं आई एम अ सोल, तब मैं बोलती हूँ आई एम अ डिवाइन सोल, तब मैं बोलती हूँ आई एम अ पावर। क्यों बोलती हूँ? कि आप अपने आप को इस यहां से उठ के यहां देख पाओ। अगर आप यहीं देखते रहोगे, बॉडी को देखते रहोगे, तो कभी भी आप सोल कॉन्शियस नहीं बन पाओगे।
तो आज अगर मैं बात करूं अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, आई एम अ मेघा शर्मा, आई एम हैविंग दिस फैमिली, आई एम हैविंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम हैविंग दैट, आई एम हैविंग दैट. But if I'm saying to my mind, I'm a soul, my mind will not accepting this. Why? Because first time I'm saying that I'm a soul, I'm an energy. And first time में कोई भी चीज, कोई भी बंदा एग्री नहीं होता, तो मेरा माइंड कैसे एग्री हो जाएगा उस चीज पे? So I have to remind myself again and again that I'm energy, I'm a power, I'm a divine soul. So मेरा माइंड उस चीज को एक्सेप्ट करेगा. और जिस दिन मेरे माइंड ने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, उस दिन आपको एक्सेस मिलेगा अपने सबकॉन्शियस माइंड में जानने के लिए कि कौन कौन सी चीजें हैं जो मुझे जाननी चाहिए, जो मुझे जरूरत है समझने की. मेरे पास्ट लाइफ में क्या हुआ, मेरे साथ होने क्या वाला है, किस तरह से मुझे बिहेव करना है, जो मेरी पावर्स हैं उनको मैं कैसे एक्टिवेट कर सकती हूँ. तो पहले हमें सोल कॉन्शियस बनना पड़ेगा. तो चलिए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं. सब लोग प्लीज अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए. ओके, सो हम छोटी सी एक्टिविटी करेंगे आज. सबसे पहले हम कोशिश करेंगे जानने की कि हमारा सोल पर्पस क्या है. हो सकता है पहली बार में आप अपने सोल पर्पस को ना जान पाए, तो आप ऐसा फील मत करिएगा कि मुझे कोई आवाज नहीं आ रही है. आप पहली बार अगर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, पहली बार कोई भी एक्टिविटी अगर आप करते हो, तो हो सकता है आपको रिजल्ट ना मिले, लेकिन आप अपना कोशिश पूरी करिएगा. आंखें बंद करिएगा, शोल्डर आपकी स्ट्रेट होने चाहिए, स्पाइन आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए. आंखें बंद कर लीजिए. एक लंबी सी सांस लेंगे. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. हिलेंगे नहीं, कोशिश करें कि आप हिले ना. एक पोजीशन ले लें, उस पोजीशन से आप हिलेंगे नहीं. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. Feel the positivity you are inhaling. Inhale the positivity. Exhale the negativity. Inhale the positivity. Exhale the negativity. Inhale positivity. Exhale negativity. एक छोटा सा ओम चैंटिंग हम करेंगे 5 मिनट के लिए. उसके बाद हम क्वेश्चन पुट अप करेंगे. ओम चैंटिंग तभी भी हम करते हैं, हमारा आ हमारे नेवल एरिया से आता है, यू हमारा हार्ट एरिया से आता है, मा हमारे माइंड दिस एरिया से आता है. तो हर वाइब्रेशन को आप फील करेंगे ओम चैंट करते हुए. आपको ओम चैंट करना है. साउंड के साथ ओम चैंट करना है. साउंड के साथ ओम चैंट करना है आपको. कंटिन्यूअसली ओम चैंट करिए 5 मिनट तक. हर एक वाइब्रेशन को फील करते हुए, चैंट की ध्वनि को फील करते हुए, ओम चैंटिंग को लगातार आप जाप करेंगे. कंसंट्रेशन सारा आपका चैंटिंग पे रहेगा, सारा चैंटिंग और वाइब्रेशन पे आपका कंसंट्रेशन रहेगा. फील दिस पॉजिटिविटी, एंजॉय दिस चैंटिंग.
नाउ जस्ट फील दैट एक वाइट लाइट आपके ऊपर आ रही है यूनिवर्स से। जस्ट फील एक वाइट लाइट आपकी बॉडी में एंटर कर रही है। यूनिवर्स से ये वाइट लाइट आपकी बॉडी में प्रवेश कर रही है। एंड नाउ यू आर फीलिंग दैट वाइट लाइट is entering in your body, and you are feeling each and every part of your body is becoming light, is becoming a white light. And feel this white light, feel this white light. हर एक एरिया में वो white light जा रही है और आपकी बॉडी एक white light बन चुकी है। इस white light को महसूस करते हुए आप सिर्फ इस white light को विजुलाइज करेंगे। जस्ट फील करेंगे बॉडी के हर पार्ट में ये व्हाइट लाइट जा रही है। बॉडी के हर पार्ट में ये व्हाइट लाइट जा रही है। फील दिस लाइट, फील दिस लाइट, फील दिस लाइट। नाउ आपको महसूस करना है कि सारी व्हाइट लाइट अब एक छोटी सी डॉट में कन्वर्ट हो गई है और ये डॉट धीरे धीरे करके आपके मस्तक से, आपकी थर्ड आई के द्वार से धीरे धीरे ऊपर क्राउन एरिया में आ गई है। अब ये क्राउन एरिया से धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रही है, यूनिवर्स की ओर जा रही है। जस्ट महसूस करिए व्हाइट लाइट बहुत धीरे धीरे यूनिवर्स की ओर बढ़ रही है। तो महसूस करें स्पीड थोड़ा तेज हुआ है और ये व्हाइट लाइट यूनिवर्स की तरफ जाती जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है। बहुत तेजी से ये व्हाइट लाइट चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। महसूस करिए चारों तरफ व्हाइट लाइट है, चारों तरफ व्हाइट लाइट है। और एक ये डॉट भी देख रही है कि बहुत तरीके की व्हाइट लाइट, व्हाइट डॉट वहां पे अवेलेबल है। उन सभी डॉट से, उन सभी पॉइंट से ये व्हाइट लाइट मिलती जा रही है और हर व्हाइट लाइट इसको एक पॉजिटिविटी दे रही है। जितनी व्हाइट लाइट से मिलती जा रही है उतनी पॉजिटिविटी इसको मिलती जा रही है। अब जस्ट महसूस करिए व्हाइट लाइट थोड़ा और ऊपर जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। स्पीड बहुत ज्यादा हाई है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। और अब यहाँ पे आप महसूस करेंगे बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट है, बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट है। और ये ब्राइट लाइट में आप खो गए हैं। चारों तरफ बस वाइट लाइट है, चारों तरफ बस वाइट लाइट है। इस वाइट लाइट में आप रुके हैं। उस वाइट लाइट में आप प्रेयर कर रहे हैं कि मुझे पॉजिटिविटी दो, मुझे स्ट्रेंथ दो, मुझे पावर दो। हे परमात्मा, मुझे पावर दो। हे यूनिवर्स, मुझे पावर दो। हे यूनिवर्स, मुझे याद दिलाओ मेरी सोल का पर्पस क्या है। मुझे इस धरती पे क्या करने भेजा है, या मैं इस धरती पे क्या करने आया हूँ। जस्ट महसूस करें इस वाइट लाइट में इस क्वेश्चन को आप बार बार पूछ रहे हैं, मेरी सोल का पर्पस क्या है, मुझे यहाँ पे क्यों भेजा है, मेरी सोल का पर्पस क्या है, मुझे यहाँ पे क्यों भेजा है, मेरी सोल का पर्पस क्या है, मुझे धरती पे क्यों भेजा है। बार बार ये क्वेश्चन आप पूछेंगे उस वाइट लाइट में, उस वाइट लाइट से, कि मेरी सोल का पर्पस क्या है, मुझे यहाँ पे क्यों भेजा है, मुझे धरती पे क्यों भेजा है, मेरी सोल का पर्पस क्या है, मेरी सोल का पर्पस क्या है, मुझे यहाँ पे क्यों भेजा है, मुझे यहाँ पे क्यों भेजा है। सुनने की कोशिश करें, क्या आवाज आपके कान में आ रही है, क्या जवाब आपको मिल रहा है। बहुत शांति से जवाब को सुनने की कोशिश करेंगे, बहुत शांति से ध्यान लगाएंगे कि क्या जवाब आपको मिल रहा है। बहुत शांति से कंसंट्रेट करेंगे उस चीज पे, कौन सी आवाज आपके कान में आ रही है। अपने सोल पर्पस को जानने की कोशिश करिए, अपने सोल पर्पस को समझने की कोशिश करिए। आपको इस धरती पे क्यों भेजा है, क्यों भेजा है आपको इस धरती पे, क्या करना है आपको यहाँ पे। कुछ ना कुछ रीजन तो है कि आपको इस धरती पे भेजा गया है।
आप यहाँ पे क्यों आए हैं? आप यहाँ पर क्यों आए हैं? पूछेंगे ये सवाल आप, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? मुझे यहाँ पे क्यों भेजा है? इस बात को सुनिए, इस जवाब को सुनिए जो आपको मिल रहा है। ध्यान से सुनने की कोशिश करिए इस आवाज पे, जो आवाज आपको आ रही है। ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है ये आपसे। क्या रीजन है आपका यहाँ पे आने का? कुछ ना कुछ तो रीजन है इस धरती पे आने का। कुछ ना कुछ तो कार्मिक है आपके। इस धरती पे आके आपको करना क्या है? आप क्यों यहाँ आए हैं? आप क्यों यहाँ आए हैं? इस जवाब को सुनते हुए आप महसूस करेंगे चारों तरफ उस वाइट लाइट को, और धीरे धीरे आप उस लाइट का शुक्रिया करते हुए, उस लाइट को धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। धीरे धीरे आप वापस आ रहे हैं। धीरे धीरे आप वापस आ रहे हैं। धीरे धीरे आप वापस आ रहे हैं। और आप अब महसूस करेंगे क्राउन चक्र से वो वाइट लाइट आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर चुकी है। आप महसूस करेंगे क्राउन चक्र से वो वाइट लाइट आपकी बॉडी में एंटर कर चुकी है, और आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। पूरी बॉडी आपकी वाइट हो चुकी है। पूरी बॉडी में एक पॉजिटिविटी आ चुकी है, और आप इसको महसूस करेंगे। बॉडी के हर पार्ट में वो लाइट जा रही है। बॉडी के हर पार्ट में वो लाइट जा रही है, और इस लाइट को महसूस करते हुए आपकी सारी टेंशन रिलीज हो रही है। जैसे जैसे वो वाइट लाइट आती जा रही है, वैसे वैसे टेंशन रिमूव होती जा रही है। जैसे जैसे वो लाइट आ रही है, वैसे वैसे वो टेंशन होती जा रही है। महसूस करते रहिए। पूरी बॉडी को फील करेंगे एक वाइट लाइट होते हुए। महसूस करिए पूरी बॉडी में वाइट लाइट आ चुकी है। महसूस करते रहिए उस बॉडी में वाइट लाइट आ चुकी है, और अब आप एक लाइट बॉडी बन चुके हैं। आप एक वाइट लाइट बन चुके हैं, और बस इस वाइट लाइट को बनते हुए, महसूस करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। आप इस प्रेजेंट मोमेंट में आएंगे। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे, और आप इस प्रेजेंट मोमेंट में आएंगे। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे, और आप इस प्रेजेंट मोमेंट में आएंगे। अपनी आंखें खोलिए, हाथों को मलिएगा धीरे धीरे से, और अपने आंखों पे इसको रख लीजिएगा। हाथों को मलिएगा और अपनी आंखों पे इसको रखिएगा। अब मुझे बताइए किस किस को क्या जवाब मिला? किसी को जवाब मिला तो किसको क्या जवाब मिला? किसको फील हुआ कि कोई कुछ कहना चाह रहा था? नहीं मैडम, मुझे जवाब तो नहीं मिला, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था वहां। बहुत अच्छा लग रहा था। वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसको जवाब मिला? किसी को जवाब मिला? पिंकी, आपको क्या मिला? मुझे मतलब एक अंदर से एक अलग सी फीलिंग आई कि मतलब मैं यहाँ जो आई हूँ, जो इतने सारे क्राइसिस के बाद में, सारी टेंशन के बाद में, जो मेरा मेन मकसद है वो जो एक सोल मेरे साथ जुड़ी है, मेरा बेटा, मेरे माँ बाप, मुझे उनके लिए कुछ करके और उन्हें एक अच्छा वो देना है, और अपने आप को एक अच्छा कार्मिक बना के अपना अकाउंट, तब मुझे यहाँ से जाना है। ओके, आप अपने शायद कार्मिक मेरे को, यस यस, गॉट इट, गुड। जो शायद मैंने अपनी लाइफ में देखा है, वो मेरे पूर्व जन्म के जो भी कार्मिक अकाउंट था वो अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से मैंने इतना टाइम बेकार कर दिया। गुड गुड। तो आप अपने कार्मिक को सेटल करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप एक अच्छी सोल बनने जो के सोल मेरे साथ लिए, जुड़ी हुई है, हाँ, आप एक मुझे अच्छी सोल अच्छा बनने के लिए, हाँ हाँ, गॉट इट गॉट इट। बाकी इसी को क्या महसूस हुआ? गीता जी, आपको क्या महसूस हुआ? मैम, मुझे वो आवाज नहीं आई, लेकिन वो पॉजिटिविटी, वो लाइट एनर्जी मेरे बॉडी में, वो महसूस, पॉजिटिव एनर्जी, वो लाइट
एनर्जी मेरा बॉडी में आई, वो मुझे महसूस हुआ, लेकिन अब नहीं आई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार में नहीं आएगी, कनेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बॉडी कॉन्शियस हैं और तब हम सोल कॉन्शियस बनते हैं। तो सोल कॉन्शियस पहले हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाना चाहिए, उसी के बाद आपको आवाज सुनने को आएगी। लेकिन जब तक हम बॉडी कॉन्शियस में रहोगे तो आपको जो पावर्स है, जो एनर्जीज है, उनसे कनेक्ट होने में थोड़ी डिफिकल्टी लगेगी। और जब भी आप इस तरह के मेडिटेशन या इस तरह का विजुअलाइजेशन करते हो, आपको लॉजिकल नहीं बनना है। डोंट बिकम अ लॉजिकल, राइट? क्योंकि नॉलेज इंसानों की दुनिया में काम करती है। हम लोग इंसानों की दुनिया में नॉलेज काम कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स चल सकते हैं। जैसे ही आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंचते हो, वहां लॉजिक काम नहीं करता। तो लॉजिक को नहीं इस्तेमाल करेंगे तब आप इस तरह की विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, राइट? अमन जी, आपको कैसा महसूस हुआ? मुझे काफी अच्छा हुआ, लेकिन एग्जैक्टली समझ में नहीं आया जो पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, बट रिलैक्सेशन बहुत है। मेडिटेशन को आपने एंजॉय करा, फील करा उस व्हाइट लाइट को आपने? वेरी गुड। पहली बार कर रहे हैं आप ये मेडिटेशन इस तरह का? 4-5 टाइम्स गया मैंने चले पीछे भी, टीचर वाले पीछे में टेस्ट है। गुड। ओम प्रकाश जी, आपने कैसा फील किया? हाँ जी, मुझे भी ऐसे ही लगा कि I too came to balance the karmic account. बैलेंस द कार्मिक अकाउंट। गुड, वेरी गुड। सो हमारी जो सोल है वो बताइए। Settle the karmic account. सेटल द कार्मिक अकाउंट। यस यस यस। हाँ, तो कुछ जो हाई लेवल की सोल्स होती हैं, जो हाई लेवल की सोल होती हैं, उनको अपने कार्मिक और अच्छे करने होते हैं। अगर रिलेम 6 पे हैं आप या रिलेम 5 पे हैं, तो आपको चाहिए कि आप रिलेम 7 पे पहुंचो। मतलब सोल को चाहिए कि वो रिलेम 7 पे पहुंचे, बिकॉज रिलेम 7 जो है दैट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, जहाँ बहुत सारी लाइट है, सब खुशियां। मतलब नॉर्मल जैसे हम इंसानों की तरह रहते हैं, उसी तरह से सोल वहां पे नॉर्मल तरीके से ट्रैवल करती है, नॉर्मल तरीके से अपनी जिंदगी को एंजॉय करती है। तो अगर आपकी सोल रिलेम 5 या रिलेम 6 की है, तो आपकी सोल नीचे धरती पे आती है अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कि वो रिलेम 7 पे जा सके। तो इसीलिए कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ इंसिडेंट लाइफ में ऐसे होते रहते हैं जो हमें लगता है बहुत डिफिकल्ट है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो इट्स मीन कि हम अपने कार्मिक को सेटल कर रहे हैं। बहुत अच्छा हुआ। तो ये तो था। और आप बाकी किसी और का एक्सपीरियंस? स्वाति जी, आपका कैमरा ऑफ है, आपने अगर करा है तो प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। एंड देसाई जी, आपका कैमरा भी ऑफ है, आपने अगर किया है मेडिटेशन तो अपना एक्सपीरियंस आप शेयर करिएगा प्लीज। अदरवाइज मैं थोड़ा सा आगे चल। धरा जी, आप बताइए प्लीज, आपको कैसा फील हुआ? व्हाइट लाइट मेडिटेशन बहुत अच्छा लगा मैम। बहुत अच्छा लगा। अभी हम एक और मेडिटेशन करते हैं। जी बताइए। हाँ मैम, मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दिया। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ बराबर है। हाँ, वो आपने पहले ही बोला ना। मैंने पहले बोला था कि हम लोग हैं इस टाइम पे बॉडी कॉन्शियस, और जब हम सोल Yes. कॉन्शियस की बात करते हैं तो सोल कॉन्शियस हमें सबकॉन्शियस माइंड में फील होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये खाली Wow. एक ड्रामा हो रहा है, व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सोल कॉन्शियस, क्या बेनिफिट देने वाला है मुझे सोल कॉन्शियस। तो तब तक मैं किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, तब तक वो चीज मुझे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगी, राइट? तो पहले हम इस टाइम पे हम क्या है, बॉडी कॉन्शियस है। आप 1000 बार भी अपने आप को बोलोगे आई एम अ डिवाइन सोल, आई एम अ डिवाइन सोल, आपका मन मानेगा ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि काफी टाइम से तो हम कह रहे हैं ना, मैं मेघा हूँ, मैं मेघा हूँ, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट, मेरे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे ये चीज है। मैं कर्मा की बात तो कभी करी नहीं, तो मेरे माइंड के लिए तो बहुत नई चीजें हैं, बहुत न्यू है मेरे माइंड के लिए ये चीजें। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले सोल कॉन्शियस बनना है। सोल कॉन्शियस बनने के लिए हमें रिमाइंड कराना है दैट आई एम अ सोल। आप देखिएगा जिंदगी कितनी ब्यूटीफुल हो जाती है जिस दिन हम सोल कॉन्शियस बन जाते हैं। जैसे जैसे हम सोल कॉन्शियस बनते रहते हैं, वैसे वैसे लाइफ हमारी ब्यूटीफुल बनती रहती है।
जैसे जैसे हम सोल कॉन्शियस बनते रहते हैं वैसे वैसे हमारी लाइफ ब्यूटीफुल होती रहती है, ठीक है। तो इसके लिए प्रैक्टिस होती है, जैसे हर चीजों के लिए प्रैक्टिस करते हैं, इसके लिए भी हमें प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, तभी जिंदगी खूबसूरत लगेगी और तभी लाइफ खूबसूरत लगेगी। वरना इन्हीं ड्रामे में फंसे रहेंगे कि ये मेरे साथ क्यों होता है, मैं ऐसा क्यों फील करता हूँ, वो मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, पूरी जिंदगी इसी ड्रामे में फंसना है। तो आप रहिए जैसे हैं, और अगर आप याद दिलाएंगे अपने आप को कि भाई मैं सोल हूँ, मेरा कार्मिक था इसलिए मैं यहाँ पर हूँ, इसलिए ये बंदा मेरी लाइफ में आया, इसलिए उसने मुझे ये सबक सिखाया, तो वो कार्मिक थे ना, उस सोल को आना था आपकी लाइफ में, आ गया। और जब जिसको आना है वो तभी आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। जो चीज आपको मिलनी है वो तभी मिलेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है मैम हाँ बताइए। हमारे लाइफ में हमारे फैमिली मेंबर्स है, हमारे फ्रेंड्स है, हमारे नेबर्स है, हमारे स्टाफ है, हमारे वर्कर्स है, जिन जिन से हम डील करते हैं इन सब से हमारा कुछ ना कुछ कार्मिक अकाउंट है ना मैम। बिल्कुल सबसे। आज आप मेरे सामने बैठे हो, आपको लग रहा है आप मेरे से पहली बार मिल रहे हो, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप मुझसे पहली बार मिल रहे हो। ध्यान से सोचिएगा, अपनी सोल से पूछेगा क्या पहली बार मिल रहे हो? नहीं आपकी सोल आपको नो जवाब, ये सोल के कनेक्शन है, आपकी सोल नो मेरी सोल को जानती है, इसलिए आप मेरे सामने बैठे। या तो दिस इज नॉट जी समथिंग दैट यू आर सीइंग मेघा, मेघा को पहली बार देख सकते हो, मेघा की बॉडी को पहली बार आप देख रहे हो, लेकिन मेघा की सोल को आप जानते हो, यस मेघा की सोल आपकी सोल सॉरी को। एक छोटी सी चीज शेयर करना चाहूँ, जी जी एक छोटी सी चीज शेयर करना चाहूँ। अभी रिसेंटली एक व्हाट्सएप पे वीडियो आया था, एक छोटा बच्चा, उसके मदर का हार्ट किसी बंदे के हार्ट में फिट किया था, तो बच्चा रोता रहा, कई लोग उसको आर्म्स में लिए लेकिन रोता रहा। जैसे ही जिनको इसके मदर का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, उनके गोद में जाते कि बच्चा ऐसा चेंज हुआ आया उस बच्चे में, थोड़ी देर में वो खिलखिला कर हंसने लगा, खेलने लगा। ब्यूटीफुल वीडियो। सो दैट इज अ फीलिंग एंड इमोशंस, इमोशन एंड फीलिंग के या साथ बच्चा जुड़ा होता है ना, तो वो दिल हाँ जी जिसके अंदर गया उसने वो इमोशन और वो हाँ जी फीलिंग दिखाए एंड बच्चा कनेक्टेड। तो हमें ये बात समझनी है कि वी आर सोल। जिस दिन हमने ये बात हाँ समझ जी ली है, समझ लीजिए आधी से ज्यादा प्रॉब्लम आपकी लाइफ की खत्म हो जाएंगी, और करेक्ट। हंसी हंसी से कार्मिक अपना एंजॉय करोगे, हंसी हंसी से। कोई प्रॉब्लम भी आ गई ना तो भी आपको लगेगा ठीक है यार, कुछ कार्मिक किया ही होगा, भगवान को सिखाना चाहता है, सीख लो उससे, क्या सीख, किसी ने कोई गलत करा ठीक है, गलत कार्मिक और नहीं करोगे, और नहीं बढ़ाओगे गलत कर्मों को, है ना। तो बहुत जरूरी है समझना इस चीज, जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना जल्दी लाइफ मजेदार हो जाएगी, मजेदार बस। मैम मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ ना? हाँ, अब एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन लूंगी, ठीक है, एक छोटा सा और मेडिटेशन। श्योर। छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ पूछिए अमन जी। मेडिटेशन करने का कोई ऐसा कोई टाइम है जो जिसमें अच्छा है, या इतने बजे करनी चाहिए, कोई एग्जैक्ट टाइम कुछ ऐसा होता है? देखिए ऐसा होता है अमन जी, जब हम शुरू में मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं उस टाइम पे हमारे माइंड को आदत नहीं होती है शांत बैठने की, तो उस टाइम पे आपका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होना चाहिए, आप मेडिटेशन कर सकते हो बशर्ते आप साउंड मेडिटेशन कर रहे हो, आप ओम चैंटिंग कर रहे हो। जैसे ही हम ओम चैंटिंग करते हैं हम अपने थॉट की फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं, जैसे जैसे हमारा थॉट का फ्रीक्वेंसी कम होता जाता है वैसे वैसे हमारा कंसंट्रेशन मेडिटेशन पे लगता जाता है, और उसके बाद तब हम किसी चीज में परफेक्ट हो जाते हैं तो हम उसके नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। लेकिन अगर शुरू में आप अपने टाइम को फिक्स करोगे तो आप फील नहीं कर पाओगे, मेडिटेशन की जो एसेंस है उसको फील नहीं कर पाओगे। तो मैं मॉर्निंग या इवनिंग या आफ्टरनून, तो ऐसा कोई टाइम नहीं है, आप चाहे कभी भी कर सकते हैं, स्टार्टिंग में तो आप जब मन करे और जब कर सकते हैं। नहीं, जैसे आपको लगे मुझे मेडिटेशन करना, मैं स्ट्रेस में हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपने ये एक नियम बना लिया कि मैं स्ट्रेस में हूँ, बहुत टेंशन है, अभी इस टेंशन को रिमूव नहीं कर पा रहा हूँ, आंखें बंद करके ओम चैंटिंग करना शुरू करिए। दैट इज द बेस्ट टाइम फॉर मेडिटेशन, दैट इज अ बेस्ट टाइम फॉर मेडिटेशन, क्योंकि मेरे दिमाग को आदत नहीं है शांति से बैठने की। जैसे जैसे मेरा दिमाग फ्रीक्वेंसी को कम करेगा, थॉट की फ्रीक्वेंसी को कम करता रहेगा, वैसे वैसे मैं एक टाइम फिक्स कर लूंगा। जैसे मेरा रूटीन है
इतने से इतने बजे तक मुझे काम पे जाना है, इतने से इतने बजे तक मुझे मेडिटेशन करना है, तो मैं हैबिचुअल हो जाऊंगी उस चीज। पर शुरू में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, शुरू में कोई भी इफ एंड बट नहीं लगाना है, शुरू में जब मन करे तब करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए एक छोटा सा और मेडिटेशन करेंगे और आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे, फिर दोबारा से मिलते हैं। तो चलिए आंखें बंद करके सब बैठ जाइए। पहले आज हम करेंगे एक सॉरी मेडिटेशन होगा, राइट। आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद करके महसूस करेंगे कि पॉजिटिविटी आपके अंदर जा रही है और जितना भी स्ट्रेस, नेगेटिविटी, एंजाइटी है सब बाहर आ रही है। Feel that positivity is, you are inhaling positivity, exhaling negativity. Inhaling positivity, exhaling negativity. सारी पॉजिटिविटी को आप अपने अंदर लेते जा रहे हैं और सारी नेगेटिविटी को आप छोड़ते जा रहे हैं बाहर। सारा स्ट्रेस, एंजाइटी धीरे धीरे बाहर निकलता जा रहा है। 10 बार इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। पॉजिटिविटी को इनहेल करेंगे, नेगेटिविटी को एक्सहेल करेंगे। Feel the positivity is going inside and negativity is going outside. Positivity is coming inside, negativity is going outside. Feel this positivity. Now महसूस करेंगे कि आप बहुत शांत महसूस कर रहे हैं। इस शांत में आपको एक ही प्रेयर करनी है। आप मेरे साथ रिपीट करेंगे, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, हे ब्रह्मांड को चलाने वाले, आपसे एक ही विनती है, जाने अनजाने अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है, जाने अनजाने अगर मैंने किसी के साथ कुछ गलत करा है, जाने अनजाने जो मैंने पाप किया है, मैं उसकी क्षमा याचना आपसे चाहता हूँ। हो सकता है अनजाने में भी मैंने किसी का दिल दुखाया है, हो सकता है अनजाने में भी मैंने किसी का बहुत बड़ा नुकसान किया है। मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। हे परमेश्वर, हे यूनिवर्स, हे ब्रह्मांड को चलाने वाले, आप मेरी इस गलती को क्षमा करें, उन सभी गलतियों को क्षमा करें जो जाने अनजाने में मुझसे हो गई है। हो सकता है इस जन्म में ना सही, मेरे पास जन्म में मैंने किसी का दिल दुखाया है। उन आत्माओं को मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। हे परमेश्वर, हे यूनिवर्स को चलाने वाले, मुझे क्षमा करो, मेरी गलतियों को क्षमा करो। माफ करो मुझे, मैंने दिल दुखाया है जिन लोगों का। सभी आत्माओं से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। उन सभी आत्माओं से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ जिन आत्माओं का मैंने दिल दुखाया है, जाने अनजाने और जानबूझ के मैंने जिनका भी दिल दुखाया है, सभी से मैं माफी मांगता हूँ, सभी से मैं क्षमा मांगता हूँ। सभी से मैं क्षमा मांगता हूँ। हे परमेश्वर, मुझे क्षमा करें। हे परमेश्वर, मुझे क्षमा करो। हे परमेश्वर, मुझे क्षमा करें, क्षमा करें। मैं अपनी गलती की माफी मांग रहा हूँ, दिल से मांग रहा हूँ। मुझे क्षमा करें। क्षमा करें। अब आप महसूस करेंगे कि भगवान आपको क्षमा कर रहा है, यूनिवर्स आपको क्षमा कर रहा है और एक वाइट प्योर लाइट आपके ऊपर पड़ रही है आशीर्वाद के तौर पे। आप उस वाइट लाइट को अपनी बॉडी में एंटर करते हुए देखेंगे, महसूस करेंगे भगवान पॉजिटिविटी आपकी बॉडी के अंदर डाल रहा है और आपको क्षमा कर रहा है। और वो सभी आत्माएं आपको स्माइल दे रही हैं, खुश हो रही हैं,
कि आपने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है, आपने अपनी गलती को मान लिया है। सब लोग आपसे हंसी हंसी आपको देख रहे हैं और आप इस फीलिंग को महसूस करते हुए वाइट लाइट को अपनी बॉडी के अंदर फील कर रहे हैं। फील करें, एक वाइट लाइट आपकी बॉडी में पड़ रही है, वो वाइट लाइट आपको पॉजिटिविटी दे रही है और आप बस क्षमा बोलते जा रहे हैं, क्षमा करो, 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 अब आप अपने खुद से माफी मांगेंगे, अपने आप से माफी मांगेंगे। जाने अनजाने मैंने खुद का भी दिल दुखाया है कई बार, जाने अनजाने मैंने खुद का भी दिल दुखाया है, मुझे मैं खुद से माफी मांग रहा हूँ। इसको जस्ट फील करते हुए कि आपको क्षमा मिल रही है, आपको क्षमा दी जा रही है। फील करते हुए धीरे धीरे वाइट लाइट को महसूस करते हुए धीरे धीरे आपको इस प्रेजेंट मोमेंट में आना है और इस प्रेजेंट मोमेंट में आकर के आपको हाथ जोड़ने हैं, हाथों को रब करना है और अपनी आंखों को प्रेस करना है। आप धीरे धीरे इस मोमेंट में आएंगे, हाथों को मलेंगे, हाथों को मलने के बाद अपनी आंखों पे प्रेस करेंगे। प्रेस करिएगा, आंखों पे जोर से प्रेस करिएगा। कैसा लग रहा है आपको? कैसा फील कर रहे हैं? हाउ यू आर फीलिंग? रिलैक्स्ड मैम। रिलैक्स। पहली बार कर रहा हूँ, बहुत अच्छा फील हुआ मैम। हल्का महसूस होता है? पहली बार व्हाइट लाइट इतनी अच्छी तरह नहीं दिखाई दी, बट इस समय व्हाइट लाइट का बहुत अच्छा हुआ लास्ट में। ये पहली बार आप अपने आप से मिल रहे हैं, तो आप ये समझिए कि पहली बार आप अपने आप से मिल रहे हैं। जिस दिन आप अपने आप से मिलते हैं ना, उसी दिन ये रोशनी महसूस होती है। जिसको ये रोशनी महसूस नहीं हुई, इसका मतलब वो कभी खुद से मिला ही नहीं। खुद से मिलना मतलब परमात्मा से मिलना। तो आप आज अपने आप से मिले, आज आपने माफी मांगी है उन सभी आत्माओं से। हो सकता है दिल दुखा दिया, वो इंसान है ना, हम लोग दुखा देते हैं दिल लोगों का, है ना। इसको आप रिपीट करिए सॉरी मेडिटेशन को 21 डेज तक। 21 डेज तक सॉरी मेडिटेशन करिए, ओम चैंटिंग करिए और अपनी जिंदगी को बदलते हुए देखिए। आप जिंदगी में वो सब चीजें पाएंगे जो आपको चाहिए, वो सब मिलेगा जिसकी आपको जरूरत है। वो सब आपके पास आएंगे जो आपसे दूर जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमारी एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा और जैसे ही हमारा एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा वैसे ही सब लोग आपके पास वापस आना शुरू कर देंगे। हम लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू। यस, मैं जैसी हूँ मैं वैसी एनर्जी को अट्रैक्ट करूंगी ना। मेरी एनर्जी डाउन है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रशांत जी, आपको हुआ फील कुछ? मैंने आपको महसूस किया कि आप बहुत ज्यादा एक लेवल पे जा चुके हैं गहराई से और आप उस चीज को फील कर रहे हैं। मैं फील कर सकती थी वो उस चीज को प्रशांत। मैंने बहुत जबरदस्त फील किया मैम, बहुत जबरदस्त है। आपको देख रही थी, मैं देख रही थी, आप बहुत डीपली जा चुके थे और आपने मुझे बहुत जबरदस्त फील हुआ। मैम मैं सभी मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेडिटेशन करें जब उनकी बैक स्ट्रेट रहे, रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट रहे। यस, आपका स्पाइन स्ट्रेट रहना चाहिए। जितना ज्यादा आपका स्पाइन स्ट्रेट रहेगा उतना ज्यादा कनेक्शन आपका
बना रहेगा, आपका स्पाइन स्ट्रेट रहेगा, आपका शोल्डर स्ट्रेट रहेंगे, उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। मैंने ब्रह्मांड के रचयिता को फील किया अभी जो क्षमा मांग रहा था। वेरी गुड। दिस वाओ, इज फर्स्ट टाइम आई एम लिसनिंग फ्रॉम प्रशांत जी। प्रशांत जी मेरे साथ मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन की क्लासेस कर रहे हैं मोर देन 7 डेज, आई थिंक 10 दिन हो जाएंगे। पहली बार प्रशांत जी ऐसी बात शेयर कर रहे हैं यहाँ, है ना प्रशांत जी? फर्स्ट टाइम यू आर। कांग्रेट्स प्रशांत जी। थैंक यू, थैंक यू। मैं इस मेडिटेशन से बाहर ही नहीं आना चाहता था। मेरे को फील हो रहा था वो, मैं फील कर रही थी कि आप बहुत ज्यादा कनेक्ट हो चुके हो, डीपली कनेक्ट हो चुके हो, आपका मन नहीं है बाहर आने का। क्योंकि जब हम क्षमा मांगते हैं ना, एक भारीपन होता है हमारे यहाँ पे ना, एक कलेजे पे बहुत भारीपन होता है। हम कोई गलती करते हैं, अब हमें पता भी नहीं होता कि हमने गलती कर दी है, कोई हमें बताता भी नहीं है कि हमने गलती कर दी है। अब हमने क्षमा मांगी तो वो आत्माएं चारों तरफ आ गई, उनको महसूस हुआ कि मुझसे माफी मांग रहे हैं। सबके दिल बहुत ही प्यारे होते हैं, सब माफ कर देते हैं। हम माफी तो मांगे एक बार, हम माफी तो मांगे, कर देंगे माफ, और ऊपर वाले ने भी माफ कर दिया। ऐसे ही डेस्टिनी बनाते हैं गीता जी। भगवान को पता चल जाता है सही रास्ते पे चल रहे हैं, भगवान आपके रास्ते और सही बना देता है। बस यही तो है रास्ता डेस्टिनी बदलने का, इससे डेस्टिनी बदल जाती है। और ये सब मैं आज जो आप लोगों को करा रही हूँ, ये मेरा कोई एजेंडा नहीं था। कल रात ही मुझे, कल ही दोपहर में मुझे ये फीलिंग आई है कि मुझे ये करना है, मुझे ये क्लास देनी है। और मैंने कल ही मैसेज डाला, शायद कल ही ग्रुप पे मैसेज डाला था मैंने, ये शाम को, कल डाला था, आज डाला है मॉर्निंग में। कल मैम, कल डाला था ना मैंने, ये कल ही फीलिंग था। और कल ही मेरे को था कि ये मेरे को कराना है। तो आप में से किसी की जो सोल है बहुत गहराई के साथ बदलना चाहती है, आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हो ना, आप में से किसी की सोल, और मे बी हर किसी की सोल बहुत गहराई से बदलना चाहती है, इसीलिए आप ये मेडिटेशन कर पा रहे हो। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते रहिएगा और मेडिटेशन को एंजॉय करते रहिएगा। प्रशांत जी और पिंकी जी आप मेरे साथ बने रहना, एक बार विजुअलाइजेशन करवा देती हूँ मैं आप लोगों को। बाकी सब, अगर आपको मेडिटेशन की क्लास ज्वाइन करनी है तो प्लीज आप मुझे एक बार मैसेज कर दीजिएगा मेरे नंबर पे, जिस नंबर से आपको ये लिंक मिला है। आई विल शेयर द डिटेल्स अबाउट मेडिटेशन। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। सो आप लोग एग्जिट कर सकते हैं, मुझे एक विजुअलाइजेशन कराना है स्पेशल। अच्छा स्वाति जी, आपने कुछ बोला नहीं, अपनी शक्ल नहीं दिखाई, लेकिन आपका मैसेज मुझे मिला, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आप एक बार फेस दिखा देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं किसके साथ अभी तक ये सब जो चल रहा था वो किसके साथ चल रहा था। आर यू देयर स्वाति जी? कुछ बोलना भी नहीं है? ओके भाई, नो प्रॉब्लम। चलिए, थैंक यू सो मच। अच्छा मैडम, मुझे एक बात बतानी है आपको। कल आपने जो सवाल पूछा था कि मैं किसी के साथ अच्छा कर रहा हूँ फिर भी वो इंसान मेरे साथ बुरा कर रहा है, तो एक्चुअली मेरे फैमिली में ही ये हो रहा है। लेकिन मैंने, मतलब मुझे बताना ठीक नहीं लगा। जो मेरी जो भाभी है वो जब से शादी होकर आई है मुझसे बुरा ही सलूक कर रही है, जबकि मैंने उसके साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया। एंड आई एम सिंगल, मैंने शादी नहीं की, मैं ऐसा ही हूँ। 2014 में मुझे मेनिंजाइटिस हुआ था, वो बताया ना मैंने आपको। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद मैंने सिंगल ही रहने का डिसाइड किया। तो मेरा भाई है, मेरी भाभी है और उनका बेटा है। मेरे मम्मी डैडी थे, डैडी पिछले ही महीने गुजर गए मेरे। हम्म। अभी मैं बिल्कुल अकेला